2026 पास्चर स्ट्रीट स्ट्राइक का संपूर्ण विश्लेषण। देखिए, आज हम आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे जटिल ऑपरेशनों में से एक की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बहुवर्षीय खुफिया और सैन्य अभियान की जिसका क्लाइमैक्स फरवरी 2026 की एक परिकल्पित स्ट्राइक में हुआ। ये कोई आम हवाई हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये सालों की जासूसी, कूटनीति और ऐसी हाईटेक रणनीति का एक अचूक तालमेल था जिसने सही मायनों में युद्ध की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक अभेद्य लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा टारगेट जहां सुरक्षा की इतनी मोटी परतें बिछी हों कि परिंदा भी पर न मार सके। एक ऐसा अंडरग्राउंड बंकर जहां सिर्फ पहुंचने के लिए लिफ्ट से पूरे 5 मिनट का समय लगता हो। पहली नजर में तो यह सच में नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन असल में कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। रणनीति में एक बड़ा बदलाव, और यहीं से पूरा गेम बदल गया। शुरुआत में फोकस सिर्फ इतना था कि परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचाकर किसी तरह इस पूरे कार्यक्रम को धीमा किया जाए। लेकिन जल्द ही यह समझ आ गया कि सिर्फ इमारतें गिराने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि नेतृत्व उन साइट्स को फिर से खड़ा कर लेगा। इसलिए ध्यान सिर्फ परमाणु प्रगति को रोकने से हटाकर सीधे उस पूरे नेटवर्क के दिमाग यानी उसके नेतृत्व को टारगेट करने पर लगा दिया गया। इस पूरे दशक भर चले कूटनीतिक इंतजार की नींव 2018 में ही रखी जा चुकी थी। 2018 में शूराबाद के एक बेहद गुप्त वेयरहाउस से आधा टन दस्तावेज और डिस्क की चोरी हुई, जिसने पहली बार गुप्त पुनर्निर्माण प्रयासों की पोल खोल दी। इसके बाद अक्टूबर 2023 और नवंबर 2024 के भू राजनीतिक बदलावों ने खासकर अमेरिकी चुनावों के इर्द गिर्द इस रणनीति में अचानक एक नई जान फूंक दी। जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन हुआ और अंततः इस लंबे इंतजार का समापन फरवरी 2026 की उस फाइनल स्ट्राइक के रूप में हुआ। अभेद्य किले के अंदर। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र थी। तेहरान का सबसे सुरक्षित इलाका, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड और लावेजान एरिया। जमीन के ऊपर सुरक्षा के 3 बेहद कड़े स्तर बनाए गए थे। इस 30 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय मौजूद थे। चरण 1, सबसे बाहरी 500 मीटर का दायरा, जिसे वली अमर गार्ड सुरक्षित रखते थे। चरण 2 में 350 मीटर का दायरा था, और फिर चरण 3 में हर एक इमारत की अपनी अलग अभेद्य सुरक्षा इकाई थी। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ जमीन के ऊपर की बात थी। असली तैयारी तो नीचे थी। एक ऐसा गहरा अंडरग्राउंड बंकर जहां तक पहुंचने में ही 5 मिनट का वक्त लगता था। तेहरान के ठीक नीचे पूरे 5 किलोमीटर लंबा सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क बिछा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके 8 रणनीतिक निकास द्वार जानबूझकर अस्पतालों और स्कूलों जैसी नागरिक इमारतों के नीचे बनाए गए थे, एकदम अचूक ढाल, ताकि ऊपर से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। खुफिया जानकारी का जाल। अब सवाल ये था कि इन भौतिक दीवारों और इतने गहरे बंकर को कैसे भेदा जाए। यही एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े मल्टी डोमेन सर्वेलेंस नेटवर्क की। जानकारी इकट्ठा करने का स्केल इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। ग्राउंड पर क्या हो रहा था? मानवीय एजेंट कूड़े तक की छानबीन कर रहे थे, और अहम लोगों के फोन में पेगासस स्पाईवेयर डाला जा चुका था। साइबर स्पेस में चीनी सीसीटीवी कैमरों के फर्मवेयर को हैक कर लिया गया था, और आसमान में ओफेक और KH-11 जैसे उपग्रह 24 घंटे नजर गड़ाए बैठे थे। ये उपग्रह जमीन पर पड़ने वाली परछाइयों तक को नाप सकते थे और वॉकी टॉकी के सिग्नल्स को सीधे पाइन गैप भेज रहे थे। ये पूरी तरह से एक चूहे बिल्ली का खेल बन चुका था। काउंटर सर्विलांस बनाम पूर्ण सर्विलांस। सुरक्षा दल भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने उपग्रहों के गुजरने के समय की पूरी गणना कर ली थी ताकि वो उनके ब्लाइंड स्पॉट्स में ही अपनी गतिविधियां कर सकें। उन्होंने रेडियो सिग्नल पकड़ने से बचने के लिए लाइट पल्स फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन इसके जवाब में उन पर 24/7 वैश्विक ट्रैकिंग और मैलवेयर एम्बेडिंग का ऐसा शिकंजा कसा गया जिससे बच निकलना सच में नामुमकिन हो गया। गतिविधियों के पैटर्न का अनुमान। जमीन, साइबर और आसमान से इतना सारा डेटा आ तो रहा था, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती भी सामने आ गई। तो डेटा के इस विशाल समुद्र को कैसे प्रोसेस किया गया? जरा कल्पना कीजिए, लाखों गीगाबाइट्स का रॉ डेटा, हजारों कैमरे, अनगिनत फोन कॉल्स। किसी भी इंसानी टीम के लिए इसे रियल टाइम में पढ़ना और समझना तो छोड़िए, छांटना भी पूरी तरह से असंभव है। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? सिर्फ एक नंबर देखिए,
98.7%। पैलेंटियर मेविन एआई सिस्टम ने महज 90 मिनट के अंदर इस पूरे डेटा को खंगाल डाला और 98.7% की सटीकता के साथ दैनिक दिनचर्या, गाड़ियों की आवाजाही और यहां तक कि लोगों के चलने के तरीके और शरीर की मुद्रा तक की भविष्यवाणी कर दी। इस एआई तकनीक ने डेटा के उस भयंकर शोर को एक बिल्कुल स्पष्ट, रियल टाइम खुफिया जानकारी में बदल दिया। फिर आया जून 2025 का ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन ने दबाव इतना बढ़ा दिया कि टारगेट को लाविजान के उस गहरे बंकर में जाने पर मजबूर होना पड़ा। वहां से एक वीडियो जारी किया गया, लेकिन ध्यान दीजिए, वीडियो बहुत ही कम बिटरेट वाला था। क्यों? ताकि एआई सिस्टम्स वीडियो में मौजूद बैकग्राउंड के शोर या वेंटिलेटर की आवाज से बंकर की असली गहराई का अंदाजा न लगा सकें। दोनों तरफ से चालें चली जा रही थी। लेकिन अब समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। 2026 की पहली तिमाही आ चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि अगर 60% परमाणु संवर्धन की सीमा पार हो गई तो इसे पलटना असंभव होगा। एक टिक टिक करती घड़ी शुरू हो चुकी थी और उस रेड लाइन को पार करने से पहले कार्रवाई करना अब एक मजबूरी बन गया था। अंतिम स्ट्राइक। और यहीं से शुरू होता है हमारे इस विश्लेषण का क्लाइमैक्स। फरवरी 2026 की वो निर्णायक कार्रवाई। दिन ब दिन क्या हुआ, इसे ध्यान से देखिए। 23 फरवरी को एक अहम खुफिया जानकारी मिलती है। 40 शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक होने वाली है। फिर 27 फरवरी को जैकपॉट हाथ लगता है। पता चलता है कि ये बैठक बंकर के बजाय जमीन के ऊपर होगी, और वो भी सुबह के वक्त। सालों से जिस एक सुनहरे मौके का इंतजार था वो सामने था, और तुरंत 28 फरवरी के लिए अंतिम कार्रवाई को हरी झंडी दे दी गई। ये पूरी कार्रवाई घड़ी की सुइयों की तरह सटीक थी। सुबह 7:30 बजे जेट्स ने उड़ान भरी। उनके पहुंचने से पहले ही 60-50 पर इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध शुरू हो गया। मोबाइल टावर्स जैम कर दिए गए। पहले से बैठाया गया साइबर मैलवेयर अचानक एक्टिव हुआ और उसने S-300 रेडार सिस्टम को पूरी तरह से पंगु कर दिया। जो बैकअप रेडार बचे उन्हें EA-18J विमानों ने अंधा कर दिया, और तस्करी करके लाए गए ड्रोन्स ने बिल्कुल सटीक वार से एयर डिफेंस बैटरियों को नष्ट कर दिया। और फिर 30 एयर डिफेंस पूरी तरह से टूट चुका था, और सुबह 9:40 पर ठीक 30 ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइलें उस पिन पॉइंट लोकेशन पर आ गिरीं जहां वो बैठक चल रही थी। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इतने सालों के डेटा विश्लेषण और खुफिया मेहनत का बिल्कुल सटीक और अचूक नतीजा था। हमले के तुरंत बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मदद आ गई है। स्ट्राइक के कुछ ही मिनटों के भीतर आम नागरिकों के एक बेहद लोकप्रिय और हैक किए जा चुके धार्मिक ऐप बदे सबा के जरिए लाखों लोगों के फोन पर एक साथ ये सामूहिक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ऐसा खौफनाक उदाहरण था जिसने बता दिया कि सिस्टम में कितनी गहरी सेंध लग चुकी है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, आधुनिक युद्ध में इस तरह की चरम निगरानी और आंतरिक घुसपैठ के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये घटना चीख कर ये साबित करती है कि आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में आप चाहे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गहरे अंडरग्राउंड बंकर में ही क्यों ना बैठे हों, पूर्ण डिजिटल और मानवीय घुसपैठ के सामने कोई भी लक्ष्य कभी भी अभेद्य नहीं होता। जब एआई और डेटा की ताकत कंक्रीट की दीवारों को यूं भेद सकती है, तो क्या भविष्य में गोपनीयता और सुरक्षा नाम की कोई चीज बचेगी भी? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।